आप सभी के बहुत बहुत स्वागत बा इस चैनल पर जोना के नाम बाटे इंग्लिश विद आशुतोष, लर्न इंग्लिश थ्रू भोजपुरी। और आज हमने के बहुत दिन के बाद थोड़ा सा हम व्यस्त रहनी हम, तो आज हमने के फिर से अपन जो काम बाटे हमने के शुरू के लिए बनी जा। और उम्मीद करते नहीं कि हमने के लगातार वीडियो जो बाटे अब हमने के सामने अब आई, तो चले गए। आज हमने के फिर कुछ नया चीज़ जानल जी ग्रामर में। एक पहले वाला वीडियो में हमने के ग्रामर में कुछ बेसिक जान ली जा, और आज भी ये वीडियो के माध्यम से हमने के कुछ नया और कुछ बेसिक चीज़ जानल जी इंग्लिश ग्रामर में। आज हमने के जो पढ़ल जी जो हमने के चीज़ पढ़े के बाटे वो बाटे सब्जेक्ट, जो ना कि हिंदी में कहल जला कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो ना कि कर्म कहल जला अंग्रेजी में। इंग्लिश ग्रामर में व्याकरण में हमने के इस चीज़ के पढ़े के बाटे ऑब्जेक्ट, कर्म, सब्जेक्ट, कर्ता, और लास्ट में देखल जी प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का होला एक के हिंदी में कहल जाला विधेय। हिंदी में क्या कहल जाला विधेय। तो आज हमने के तीनों चीज़ के कवर कर ली, बेसिक चीज़ बाटे और बहुत काम के चीज़ बाटे। तो आज हमने के वीडियो में देखल ली सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो चले गए हमने के वीडियो की शुरुआत कर जा। आइए देखल जा सब्जेक्ट क्या हटे, व्हाट इज सब्जेक्ट। ठीक बा, कहा था देखिए डेफिनेशन दिया है, द पर्सन और थिंग दैट वी talk about in a sentence is called the subject. The person or thing that we talk about in a sentence is called the subject. यानी सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट वो होला जेकरा बारे में हमने के सेंटेंस में, वाक्य में बात कहल जाला। यानी जेकरा बारे में कुछ कहल जाला एगो सेंटेंस में वाक्य के माध्यम से, तो वह हमार सब्जेक्ट हुई। ठीक बा। अब देखिए एग्जाम्पल दे रहा, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। तो पत्र कौन लिखता है? तो ही लिखता है। तो ही क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि काम क्या कर रहा है? वह जो है पत्र लिखने का काम करता है, वह पत्र लिखता है। तो ही क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। और सब्जेक्ट वो वाला, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, यानी जो कार्य को करता है वही करता है, जिसके द्वारा कार्य को किया जा रहा है वही करता है बोला। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। तो ही सब्जेक्ट हो गई बा। एकरे बारे में हमनी के सेंटेंस में बात करते जा कि वो पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। तो ही हो गया। सेकेंड, आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो कौन पढ़ाता है भाई? मैं पढ़ाता हूँ। तो आई एम द डूअर ऑफ द एक्शन, यानी मैं ही हूँ जो कार्य को कर रहा हूँ। अब काम क्या है? तो इंग्लिश को पढ़ाना। तो हम पढ़ावे नहीं तो हम क्या होगा? नहीं, सब्जेक्ट होगा नहीं। आई एम द सब्जेक्ट। आई टीच इंग्लिश, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अगर सब्जेक्ट के पहचाने के बाद सेंटेंस में, तो हमने के दो गो वर्ड के इस्तेमाल कर लीजिए, हु और वाट। हु और वाट। अब ये क्वेश्चन कर लीजिए, हु राइट्स अ लेटर। हु राइट्स अ लेटर। तो हमने के उत्तर क्या मिली? ही राइट्स अ लेटर, यानी वह पत्र लिखता है। तो ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। हु टीच इंग्लिश, उत्तर मिला था आई टीच इंग्लिश। आई क्या हो गई? हमने के सब्जेक्ट हो गई। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब एजा हमने के क्वेश्चन कर लीजिए व्हाट लगा के या हु लगा के। हु इज प्लेइंग क्रिकेट? तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, आई टीच इंग्लिश, यानी सब्जेक्ट हमेशा क्या होला? डूअर ऑफ द एक्शन होला, हमेशा कार्य के करे वाला रहेला। और सब्जेक्ट एक वर्ड से भी ज्यादा हो सकता,
और सब्जेक्ट कैन बी मोर देन अ वर्ड, एक शब्द से भी ज़्यादा हो सकता है। कैसे आइए देखा जाए एग्जाम्पल में। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं अ ह्यूज एनिमल विथ बिग ईयर्स ब्रोक द फेंस। अ ह्यूज एनिमल विथ बिग ईयर्स ब्रोक द एनिमल, यानी एक बड़ा सा जानवर जिसके कान बड़े हैं उसने फेंस को तोड़ दिया, दीवार को तोड़ दिया, घेरे को तोड़ दिया। अब एजा देखी सब्जेक्ट जोन बात है वो एक शब्द से ज्यादा बात है। अ ह्यूज एनिमल विथ बिग ईयर्स, यानी एक वर्ड से भी ज्यादा हो गया, तो ये हमने के सब्जेक्ट हो गए। क्लियर। अब चले गए हमने के अपन नेक्स्ट बात है हमने के ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक बा, आइए अब कहा था ऑब्जेक्ट यानी कर्म, हिंदी में कहा जाला कर्म। ऑब्जेक्ट क्या होला? द पर्सन और थिंग ऑन विच द सब्जेक्ट एक्ट। द पर्सन और थिंग ऑन विच द सब्जेक्ट एक्ट्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, यानी कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कुछ भी जिस पर सब्जेक्ट कोई कार्य करता है, यानी कुछ भी मान ली कि सब्जेक्ट कुछ काम करता और वो काम के प्रभाव जो न चीज़ पर पड़ता वही के अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहल जी, ग्रामर के भाषा में कर्म कहल जी। एग्जाम्पल देखें, राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। अब राम क्या हो गया? तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, यानी ई क्या आट है? डूअर ऑफ द एक्शन, ई काम करे वाला आट है, ई काम के करता। राइट्स वर्ब हो गई, क्रिया। अब कहा था लेटर, लेटर यानी ऑब्जेक्ट, यानी लेटर है वो चीज बाटे जौना के ऊपर सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा बाटे। तो राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है, तो राम सब्जेक्ट, राइट वर्ब, लेटर ऑब्जेक्ट, ती हमने कही ऑब्जेक्ट हो जाए। ठीक बा। अब आगे देखा जाए हमने के प्रेडिकेट। आगे देखा जाए अब कहा था प्रेडिकेट, यानी हिंदी में कहा जाला विधेय या उद्देश्य, विधेय या उद्देश्य। व्हाट इज प्रेडिकेट? अ प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। अ प्रेडिकेट इज the part of a sentence or a clause that tells what the subject is doing or what the subject is। यानी कहा था कि प्रेडिकेट वो होला जौन सेंटेंस के एगो पार्ट होला, भाग होला, और जोना से हमने के ई पता चलो कि सब्जेक्ट उस सेंटेंस में कौन काम करता, सब्जेक्ट का हटे और कौन काम के वो कर रहा बाटे। यानी प्रेडिकेट हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में कौन सा कार्य को संपादित कर रहा है या कर रहा है या कौन सी एक्शन हो रही है। अब देखा जाए एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई क्या हो गई में? सब्जेक्ट हो गई, यानी वो काम कर रहा था, डूअर ऑफ द एक्शन बाटे। अब हेजा से एम प्लेइंग क्रिकेट, ये पूरा का पूरा पार्ट जो बा वो प्रेडिकेट हो जाए, यानी विधेय। यह सेंटेंस के पार्ट बा जो बताओ था सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा बाटे, सब्जेक्ट करता प्लेइंग क्रिकेट, यानी सब्जेक्ट इसमें क्रिकेट खेल रहा है, काम करता। अब देखिए, द कैट इज स्लीपिंग इन द सन। द कैट में क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। इज स्लीपिंग इन द सन, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो बाटे पार्ट इज से लेके सन ले, ये क्या हो गई? पूरा प्रेडिकेट हो गई। ठीक बा। यानी कोई भी एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज द सब्जेक्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज द प्रेडिकेट। ये दो चीज होला हर एगो कंप्लीट सेंटेंस में। ठीक बा। तो
देख लिया जा। एक बार आप लोग जो है मन करेगा तो स्क्रीनशॉट ले भी लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक कर उसका डेफिनेशन लिख भी लीजिएगा। हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते नहीं कि रोज का वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ना पसंद आई तो डिसलाइक कर दें, कमेंट में बताएं, ठीक बा। आपने के फिर बहुत जल्दी मुलाकात हुई एक बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।